Hello, everyone. My name is Sheila. Oh, my name is Pallavi. Okay, I'm so sorry. मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं जब एडिट करती हूँ ना इधर उधर चली जाती हूँ. So anyway, welcome to the channel. Welcome to the Journey Duchess channel and welcome to the episode of Cabin Crew की दुखद कहानी. एक कैबिन क्रू की दुखद कहानी तुम्हें जरूर सुननी चाहिए यार. मैं पल्लवी हूँ और मैंने आज 3 सेक्टर किए हैं और अभी मैं नोएडा में हूँ और तुम्हें बिलीव नहीं होगा मैं फिर से पुल आउट हो गई। मेरा पुल आउट का कहानी इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं आई कैन नॉट इवन स्टैंड अ चांस टू गेट माय स्टैंड बाय मेंटेन। अभी क्या मैं बताऊँ, इनकी इतनी ओसीसी की मैं इतनी फेवरेट हूँ ना, घर भी इतना पास ले रखा है, वो भी अब मेरे ऑफ़िस के मतलब एयरपोर्ट के करीब कि दे हैव नो चॉइस बट टू चूज़ मी। अब खुद के मुँह से कि अपनी ही तारीफ़ क्या करूँ यार, मैं हूँ ही कुछ इतनी डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड। हाँ, वो बात अलग है अगर मुझे पुल आउट किया था 4 सेक्टर के बाद, तो मेबी कहानी कुछ और होती। बट बाकी के लिए तुम लेओवर पे बुलाओ मुझे और मैं ना आऊँ, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। पल्लवी वहाँ जाएगी जहाँ लेओवर है। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ नोएडा और भाई साहब ये नया एयरपोर्ट बना है, बड़ा ही सुंदर है, बट अभी थोड़ा-थोड़ा खाली है। ये स्टिल अभी इस पे वर्क ऑन हो रहा है व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग एंड बट जो हमारा होटल था वो बहुत ही दूर था, 45 टू 50 मिनट्स एंड धूप भाई, इतनी गर्मी तो मत ही पूछो कितनी गर्मी थी। गाड़ी में बैठने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि हम जल रहे थे। ओह माय गॉड! बट हाँ, होटल पहुँचते ही बहुत सुकून मिला। द सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी वाज़ अमेज़िंग। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया एंड मुझे रूम भी बहुत पसंद आया। मुझे तो हमेशा रूम पसंद आ ही जाते हैं क्योंकि भाई साहब जिधर से आई हूँ ना, ये सब देखने को नहीं मिला, तो हर जगह मुझे हर चीज़ पसंद ही आ जाती है। तुम्हें पता है आई स्टिल वंडर कि आज मैं कह सकती हूँ कि आज मैंने 3 सेक्टर्स किए हैं, मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी और मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे फ्लाइट करने का मन नहीं कर रहा, मुझे नेक्स्ट डे का भी करने का मन नहीं कर रहा और ये सवाल तुम मुझसे 6 महीने भी पूछते ना पहले या फिर 2 साल पहले भी, मेरा जवाब सेम होता कि मुझे फ्लाइट करने का मन नहीं कर रहा, मैं थकी हुई हूँ। अरे भाई कितना हेक्टिक था वो फ्लाइट। अगर तुम मेरे कलीग से भी ये सवाल पूछोगे ना, तो उनका भी सेम स्टेटमेंट आने वाला है। ये स्टेटमेंट इतना कंसिस्टेंट है कि 4 साल, 5 साल ये दुनिया भी खत्म हो जाए ना, तो ये स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं होने वाला है। वो थोड़ी देर के लिए अपने एक्स के बारे में भी कुछ अच्छी बातें बोल सकती हैं, बट इसके बारे में हाँ, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक और अच्छी चीज़ बता सकती हूँ। अब से मुझे लगता है कि मैं एक और जॉब और एक और स्किल में मैं माहिर हो गई हूँ। अब तो मैं बोलती हूँ जो सन है ना, उसको राइज़ होना बंद होना चाहिए क्योंकि मैं उससे पहले उठ रही हूँ भाई। उसकी जॉब मैं ले लूँगी, कितना पैसा मिलेगा मुझे? मगर पैसे देगा कौन पता नहीं, बट मैं सबको उठा सकती हूँ क्योंकि मैं उठी रहूँगी ना, अब तो मुझे रात में नींद भी नहीं आती। मैं सबको उठाऊँगी, सबको उठ जाओ, जागते रहो, उठ जाओ कुकड़ों को, व्हाटएवर द अलार्म विल बी, आई विल डू दैट फॉर एवरीवन। क्या तुम्हें पता था क्रू के पास ये स्किल भी है? अरे ये स्किल मैंने डेवलप की और मेरे साथ-साथ मेरे सीनियर्स, मेरे हर क्रू ने डेवलप की है। तो आगे लाइफ में कभी भी ये जॉब खाली हो ना, हमें याद करें हम कब आएँगे इस दुनिया के काम। हम बहुत ही परफेक्ट है इसमें, हम बहुत स्किल्ड है, हम नेल कर देंगे इसमें, वी विल नेल इट। बस आप हमें याद करो। तुम्हें एक और अच्छी चीज़ बताऊँगी मैं। तुम्हें पता है मेरा सबसे अच्छा रिलेशनशिप किसके साथ है? मेरा सूटकेस के साथ, मेरी ट्रॉली, वो भी कुछ दिन पहले इसी इसी पैटर्न को करते हुए टूट गई भाई। अब वो भी कितना ही साथ दे, इसको किधर-किधर मैंने पटका नहीं और किधर-किधर लेके गई नहीं और क्या-क्या इसमें भरा नहीं और अनपैकिंग उसी में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। कभी निकालना भी होता है और इसके इतने ट्रॉमा मैंने दिए ना, उसके बाद इसने भी बोल दिया, "बहन, आज हमारा साथ यहीं तक था।" क्योंकि मुझे लगता है इससे ब्रेकअप तो लाइफ से ब्रेकअप। और यहाँ मैं फ्रेश हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और देखो लड़कियाँ कितनी भी थकी क्यों ना हो बट नहाने के बाद जो इतना मेहनत करती हैं ना, किसके लिए? सोने के लिए? And everyone says that, every girl says that, I love being a woman.
अरे अभी कहाँ, अभी तो लॉन्ड्री भी बाकी है, लॉन्ड्री देनी बाकी है, उसके बाद मैं थोड़ा हेल्दी सोचा कि मैं थोड़ा हेल्दी सा कुछ खा लूँ या फिर मुझे जैसे ऑप्शंस दिया ना, मुझे लगा नहीं कि कुछ हेल्दी है, तो मैंने बस पाइनएप्पल जूस पी लिया एंड मुझे लगा वाओ! आज पहली बार कुछ कंट्रोल किया है मैंने कुछ लाइफ में, बट रात में सारा उतार दिया मैंने। आई एम सो सॉरी गाइज़, तुम मुझसे कभी भी इंस्पायर हो ही नहीं सकते क्योंकि मैं खुद से डीमोटिवेटेड हूँ। मगर थोड़ा अनहेल्दी तरीके से खाया। अब तुम्हें क्या लगा कि मेरा ओवरनाइट मैं चेंज हो जाऊँगी? अरे नहीं यार, मैंने थोड़ा-थोड़ा हेल्दी, थोड़ा अनहेल्दी तरीके से खा लिया है मगर स्टिल देखो मैंने हेल्दी तो खाया। देखो, गुड पॉइंट इज़ दैट हेल्दी तो खाया मैंने एट लीस्ट। इंसान की बुराइयाँ देखना बहुत आसान है पर उसकी अच्छाइयाँ देखने के लिए ना आँखों में वो अच्छाई होनी चाहिए, तभी तुम देख पाओगे। ऐसा ही कुछ महान पुरुषों ने बोल के गए हैं बट इसीलिए मुझे लगता है इतने स्कैम हो रहे हैं भाई, हम सब में ही अच्छा देख रहे हैं। हम इतने क्या अंधे हो गए कि सब में ही अच्छा देख रहे हैं। इतना स्कैम हो रहा है फिर भी बोलेंगे वाओ! व्हाट अ स्किल। वो कहते हैं ना ठोकर खा के ही दिमाग आता है, उससे पहले तो दिमाग था ही नहीं, क्योंकि एक्टिवेशन मोड ठोकर है। देखो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहेगा, मगर हम पीस बोलेंगे मगर हमारे साथ chaotic चीज़ें होती रहेंगी। पर सोना इम्पोर्टेंट है और मैं सो के उठ चुकी हूँ। 3 से 4 घंटे की नींद ली और उसके बाद बस ये याद आया यार खाना तो ठीक से खाया नहीं था। होटल आए और होटल का अच्छा खाना नहीं खाया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं उठी, फ्रेश हुई, पानी-वानी पिया क्योंकि ज़िंदगी के ड्रामा और प्रॉब्लम्स को लड़ने के लिए फूड की ज़रूरत होती है और फूड से आती है एनर्जी और वो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही वो परमानेंट ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व ना करे पर कुछ देर के लिए तो सॉल्व हो ही जाती है। फूड इज़ एक्चुअली अ सॉल्यूशन फॉर मैनी वुमेन। अब मेरा खाना आ गया था और मुझे तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत खुश थी मेरा खाना आ गया, तब से मैं वेट कर रही थी, बट इनका सर्विसेज़ भी क्विक था मगर मैंने लेट ऑर्डर किया या गाइज़। तो तुम समझ सकते हो मेरा पेशेंस वहाँ से तुम टेस्ट करो, ना कि मेरे ऑर्डर करने से। आई एम इंडिसाइसिव एट द सेम टाइम आई एम नॉट पेशेंट। इस कॉम्बिनेशन से ही लाइफ में ड्रामा आता है और अगर तुम्हें ड्रामा चाहिए तो ऐसे ही बनो इनडिसाइसिव, इम्पेशेंट एंड मूव फट। बट अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। बट उससे पहले तुम सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक शेयर तो करना भूलना ही मत। समझ में आया तुम लोगों को? शेयर वेयर करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों के लिए मैंने हिंदी में भी बनाना स्टार्ट किया। मैंने इंग्लिश में बना रही थी, फिर मैंने सोचा अब मैं इसमें आ गई हूँ। अगर इसमें भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया ना, मैं नहीं बनाऊँगी वीडियोज़। सच में नहीं बनाऊँगी अब। अब मेरा हो गया। मेरा पेशेंस मत टेस्ट करो, तुम्हें पता है ना इम्पेशेंट हूँ मैं। और हाँ, जर्नी डचेस चैनल का नाम फेमस करो यार, क्या कर रहे हो, है ना? सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय। Start floating to the sky. The sun